कचरा उठे या ना उठे, आपकी जेब कटने वाली है। हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोल पत्रिका। जैसा कि आप सभी को मालूम है या नहीं मालूम, तो मैं आपको बता दूं, 1 तारीख से जो है यूजर्स चार्ज लगने वाला है नगर निगम के द्वारा। हर घर से लेकर के होटल, रेस्टोरेंट और सभी जगह जो है यूजर्स चार्ज लगेगा। छोटे जो मकान है उससे 20 रुपए और बड़े मकान से 150 रुपए, और जो है होटल वगैरह से 700 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक जो है आपकी जेब पर भार पड़ने वाला है। आपकी जेब जो है कटने वाली है। नगर निगम ने जो है यूजर्स चार्ज लगना शुरू हो चुका है। हम आपको एक दो जगह का बता देते हैं। मालवीय नगर और मुल्लीपुरा जोन में जो है यूजर्स चार्ज ले रहे हैं। उसके अंदर जो है उन्होंने अभी तक 90 करोड़ जो है 90 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यूजर्स चार्ज लगने वाले हैं। वो 4 जोन है, वो हम आपको बता रहे हैं। हवा महल आमेर जोन, सिविल लाइन, किशन पोल और आदर्श नगर, ये चारों जोन ऐसे जोन है जहां पर गंदगी की जो सीमा है वो चरम पर है। वहां पर जो है ना साफ सफाई कभी होती है, जो गंदगी जो है इतनी ज्यादा फैली हुई दिखाई देती है। हर जगह कचरा, हर जगह कूड़ा, जबकि डोर टू डोर कचरे की गाड़ी कई जगह जाती भी है और कई जगह नहीं भी जाती है। अब इस समय हम आपको देखना ये होगा कि ये पैसे तो ले रहे हैं, पैसे लेने से पहले क्या ये सफाई व्यवस्था को सुधारेंगे या नहीं, यूजर्स चार्ज लगना क्या सही है नहीं। जनता से हम अभी बात करेंगे, जो दुकानदार है हवामेल क्षेत्र के आसपास में जो है, इन क्षेत्रों के अंदर हम जाएंगे और दुकानदारों से बात करेंगे कि क्या ये यूजर्स चार्ज जो सरकार ले रही है, निगम ले रहा है। 90 करोड़ की तो कमाई कर चुके हैं। अब जो ये 4 जोनों का नंबर आ चुका है, इन 4 जोन के अंदर सफाई व्यवस्था पहले ही खराब है। क्या पैसे लेने के बाद सफाई व्यवस्था सुधरेगी या नहीं, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन अभी हम दुकानदारों से इनकी राय जानेंगे। अभी हम मौजूद है हवा महल क्षेत्र, हवा महल के ही जस्ट नीचे जो दुकानें हैं, इनसे जानेंगे क्या यूजर चार्ज जो लिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। दुकानदार जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। ये यूजर चार्ज जो नगर निगम ले रहा है प्रत्येक दुकानों से, हर घर से, बहुत सारी जगह जो है यूजर चार्ज 1 तारीख से अलाउ होंगे, क्या ये सही है या गलत है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इवन ये जो यूजर चार्ज नगर निगम कर रही है, इनको पहले तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। और ये कह रहे हैं, आजकल हमने अखबार के माध्यम से पता लगा है कि पिछले 4 महीने का भी लेंगे। पिछले 4 महीने में अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई, ना गाड़ी आती है कॉलोनी में। मैं तो अपने घर की बात करता हूँ। इवन घर पे जो कह रहे हैं, इन्होंने वो जो कोड टाइप में लगाया है पिंक कलर का कि इसको स्कैन करो और आप पिछले 4 महीने का, 5 महीने का जो भी है 80 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप पे कर रही है। और आगे भी आपको करना है और इसी महीने में करना है, अप्रैल के अंदर। तो ये हाँ, मई की 1 तारीख से करना है। पिछले 4 महीने का भी एक साथ करना है, वो किस भी याद पे करना है। जबकि कॉलोनियों के अंदर तो कचरे की गाड़ी तो आई नहीं। ये लोग कह रहे हैं प्रत्येक घर के बाहर आएगी, गाड़ी रुकेगी, इवन आपको कचरा उसमें डालना है। घर के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं अपने घर के बाहर गंदगी चाहे या कॉलोनी में गंदगी चाहे। सभी लोग अपने अपने डस्टबिन रखते हैं घर के अंदर। इवन गाड़ी 4-4, 5-5 दिन तक नहीं आती है, जब तक परेशान होकर लोगों को बाहर डाल के आना पड़ता है। और ये कह रहे हैं डेली एवरीडे गाड़ी आएगी और एक प्रत्येक घर के बाहर रुकेगी। हमने तो जहां मैं रहता हूँ वहां पे भी रुकती नहीं है। अगर गाड़ी आई है वो बढ़ जाता है, वो सीधा निकल जाता है। अगर कोने पे रुक गया, एक गली पे किसी ने 10 जनों ने आवाज लगाई, जब जाके वो उधर रुकेगा कॉर्नर पे। फिर वहां से 50 मकान छोड़ के आप 50 मकान के आगे जाओ, वहां उसमें गाड़ी में डाल के आओ। उसमें भी अगर उसको बोलते कि भाई आप वहां पे क्यों नहीं आए या पीछे रुके क्यों नहीं, तो उनके बोलने के तरीके, मैनर्स ही उनमें नहीं है। मतलब कि डोर टू डोर गाड़ी नहीं आती है, दूर दूर जाकर के रुकती है। किस चीज का मांग रहे हैं भाई? आप बोल रहे हैं यूजर चार्ज हमें देना है, गाड़ी आएगी, इसके अंदर वो लगा हुआ है, कोड वो लगे हुए हैं। इन्होंने जो भी मशीन वगैरह लगाई कि भाई इनको पता लगेगा, निगम में जो अधिकारी बैठे हैं कि हाँ भाई गाड़ी जा रही है डोर टू डोर या नहीं जा रही। वैसा कुछ है ही नहीं। ना उनमें गाड़ियों में मशीन है कोई ऐसी ताकि उनको वो ट्रैक कर सके गाड़ी जा भी रही है डे टू डे या नहीं जा रही है। डे टू डे गाड़ी आई नहीं रही। और ये तो मनमानी वाला काम हो रहा है। कुछ भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ भी निकाल दे, नगर निगम वाले कल को कहेंगे हाँ जी आप मकान में रहते, इसका भी आपको तो चार्ज देना पड़ेगा। भाई अगर गवर्नमेंट को ये चीजें करनी है तो पानी के जो बिल वगैरह आ रहे हैं, बिल नहीं आ रहे 6-6 महीने के अंदर लोगों को पानी का बिल। मैं अभी बताऊं आपको, 6 महीने बाद एक साथ आ रहा है, 2 साल बाद आ रहा है कि आपको एक साथ कराने किसी की बस की हो या नहीं हो। आप 10,000 रुपए कौन देगा? आप महीने टू महीने डाले ना, या फिर वो कहते हैं कि नहीं, या तो गवर्नमेंट अपने आदमी को भेजे।
तो वो लोग वहाँ पे बिल निकाल के दे या फिर मोबाइल से जो भी है ना, ऐसी कोई सूचना इस टाइप की तो कोई सूचना है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश अग्रवाल है। रमेश अग्रवाल जी, ये यूजर चार्ज जो स्टार्ट किया है नगर निगम ने, 1 तारीख से लागू हो जाएगा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये इतनी जल्दी लागू करना ही नहीं चाहिए, और व्यापारी और मतलब जो है इस पे टैक्स देता है तो इसको लागू करना ही नहीं चाहिए। मतलब टैक्स सरकार ले रही है, उसके बाद में ये यूजर चार्ज कचरा उठाने के लिए जो है डोर टू डोर हर दुकान और हर घर से जो सरकार पैसा लेगी, तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो थोड़ा बता दीजिए। काफी हद तक तो गलत ही है, क्योंकि मतलब जो है आने वाला ग्राहक वगैरह कचरा करके जाता है और उसका दुकानदार क्यों पे करेगा? दुनिया भर के टैक्स भी देते हैं, हर प्रकार का भी टैक्स लगा रखे हैं आपने। आप सामान खरीदते हो, ठीक है, आप मतलब आपकी दुकान है, कपड़े वगैरह भी खरीदते हो, तो उस पे भी टैक्स लगता है, उसके बाद में भी ये भाई साहब टैक्स तो सब चीज पे लेते हैं, सब चीज पे जीएसटी काटते हैं, रोड के ऊपर चलने का भी टैक्स लेते हैं, सब चीज पे टैक्स लेते हैं। फिर उसके बाद में ये नगर निगम के कचरा उठाने का इस पर किस चीज का चार्ज ले रहे हैं? हर चीज का चार्ज लेंगे। ये कौन कौन सी नीतियां लागू कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है। कचरे की गाड़ी आती है आपके वहाँ पे? कचरे की गाड़ी कभी आती है कभी नहीं आती, ऐसी तो क्या कहते हैं वो है, इनकी नीतियां लागू है। और उसमें कचरे की गाड़ी सरकारी वो है, सरकारी समस्या को भी लागू करने के पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट। ऐसे थोड़ी संभव होगा, हर चीज का टैक्स ले रही है उसके बावजूद भी। आपने बोला कि कभी कभी गाड़ी आती है, कब कब मतलब महीने में कितनी बार आपके वहाँ पे गाड़ी आती है नहीं आती है, डोर टू डोर, वो सारी बात बताइए। हमारे वहाँ तो आती ही नहीं है, महीने के अंदर आ गई तो एक से लेकर 2 बार आती है, आती ही नहीं है कचरे की गाड़ी। कितनी कंप्लेन कर लो कोई सुनता ही नहीं है कचरे के लिए। लेकिन टैक्स तो आपसे वसूला जाएगा। टैक्स तो पूरा वसूला जाता है, कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदो, रोड पे चलने का भी टैक्स खरीदते हैं। यूजर चार्ज तो आपसे लिया जाएगा, फिर उसको आप सरकार को आप क्या राय देना चाहोगे? यूजर चार्ज तो सर गलत है, तो सब चीज पे टैक्स ले रहे हैं, उसके बावजूद में फिर कचरे के लिए और टैक्स देंगे। समस्या का तो समाधान करते नहीं है, और नई नई नीति और लाती रहती है। बोले इसका टैक्स दो उसका टैक्स दो, समस्या को तो समाधान करो, टैक्स से क्या मतलब है? टैक्स इतना ले रहे हो वो कम है क्या? दुकानदार हैं उनसे भी, और दुकानदार हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये यूजर चार्ज क्या सही है या गलत है। आज भाई साहब क्या नाम है आपका? सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता जी, ये यूजर चार्ज जो नगर निगम के द्वारा लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक आप इसको सही देखते हो? मैं तो पूरी तरीके से गलत मानता हूँ इसको, क्योंकि गवर्नमेंट हर तरीके से लूटने में लग रही है इस टाइम पे। पहले बिजली के बिलों में और पानी के बिलों में सुविधा शुल्क आता था लगा हुआ, वो पहले बिल आते थे 2 महीने से, उसमें एक बार ही 2 महीने में एक बार देना पड़ता था, अब हर महीने देना पड़ रहा है सुविधा शुल्क। सुविधा शुल्क के नाम पे यही चीजें मानी जाती है, जैसे साफ सफाई और अपने साफ सफाई मानी जाती है सुविधा शुल्क में, और कुछ तो देती नहीं है सुविधा गवर्नमेंट। पानी के पैसे पानी के बिल में चार्ज कर ही रही है, बिजली के पैसे बिजली में चार्ज कर रही है, सुविधा शुल्क के नाम पे साफ सफाई अपन को दे रही है, उसके पैसे चार्ज कर रही है। पहले 2 साल में 6 बार लेती थी, अब साल में 12 बार ले रही है। उसके अलावा भी अब वापिस से बोल रही है कि हम यूजर चार्जेस लगाएंगे। किस बात के यूजर चार्जेस लगाएंगे? हर तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक को लूटना चाह रही है, ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। गवर्नमेंट बता रही है कि हम जो नागरिकों को है जागरूक कर रहे हैं पेपर के माध्यम से, तो क्या ये सही है? नहीं, जागरूक करे, मैं नागरिक होने भी चाहिए जागरूक साफ सफाई के लिए और अपने स्वच्छ शहर के लिए, लेकिन ये यूजर चार्जेस लगाया जाए, जनता पे बोझ डाला जाए, ये अननेसेसरी का बोझ है जनता के ऊपर। ये तो जनता बोलती नहीं है, नहीं तो किसी जमाने में आज से पहले आंदोलन किए जाते थे, वो सब होते थे, अब जनता बोलती नहीं है। ये गलत है गवर्नमेंट का। तो क्या यूजर चार्ज लग रहे हैं, साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है कुछ? देखिए, साफ सफाई तो हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रही है साफ सफाई की जगह साफ सफाई हो रही है, लेकिन मैं यूजर चार्ज के खिलाफ हूँ। यूजर चार्ज गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए, और अगर यूजर चार्ज लेती है गवर्नमेंट तो फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं यहाँ पे यूजर चार्ज के लिए। जगह जगह जाते हैं, गंदगियां पड़ी रहती है, जगह जगह कचरों का ढेर होता है। सरकार बोल रही है, हम जो नगर निगम बोलता है कि हम साफ सफाई करवा रहे हैं, लेकिन वो कचरे का ढेर है, उसी को उठाने के जो है ये जो यूजर चार्ज लगाए जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कोई फंड में प्रॉब्लम है कि यूजर चार्जेस एप्लीकेबल हो रहा है सिटीजन्स के ऊपर, और ये गलत हो रहा है पूरी तरीके से। सर जो है दुकानदार वो यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि यूजर चार्ज जो है वो कहाँ तक सही लगाए जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? करण, कहाँ रहते हो? पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती में ये यूजर चार्ज जो लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है गलत है, इसको आप किस प्रकार से देखते हो? मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये गलत है,
क्योंकि साफ सफाई वैसे भी होती नहीं है इतनी कोई जिस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और यूजर्स चार्ज लगा रहे तो आदमी पहले महंगाई से गुजर रहा है, वो चीज उनको दिख नहीं रही है सरकार को। और यूजर्स चार्ज लगा रहे तो क्या हमारे पीछे ही है क्या सारा, ये चीजें है। क्या यूजर चार्ज लगाने के बाद अगर साफ सफाई अच्छी हो जाए या जो अपना राजस्थान है वो इंदौर से आगे निकल जाए, क्या पता। तो हाँ, तो वो चीज बनती है, फिर तो चार्ज हर कोई पे करेगा। लेकिन कचरा ऐसा पड़ा रहता है रोडों पे, साफ सफाई होती नहीं है सही से, गाड़ियों कचरे की गाड़ी आती है डोर टू डोर, तो उनके पीछे भागना भी पड़ता है। और फिर उसके बावजूद हम चार्ज भी पे करें, तो ये तो गलत ही है। पूरे सब लोगों के साथ गलत हो रहा है ये तो क्या लगता है, आप क्या राय देना चाहोगे सरकार को? अगर आप सरकार को हम यही राय देना चाहेंगे कि पहले तो स्वस्थ करो, पहले जयपुर को स्वस्थ करो, इंदौर से भी आगे लेके जाओ अपने जयपुर सिटी को। उसके बाद आप चार्ज लेना चाहें तो पे करेंगे, बिल्कुल पे करेंगे। लेकिन उस तरीके से इस सिटी को माहौल तो करो इस यहाँ पे, ना तो ये स्वस्थ है। कचरा तो कहीं पे भी चले जाओ, आप पुरानी बस्ती देख लो, लंगर के बालाजी के आसपास जगह जगह डोर टू डोर कचरा ही कचरा मिलेगा आपको। बट्टा बस्ती देख लो आप, कहीं पे भी साफ सफाई पूरी तरह से है नहीं है। और कचरे के पीछे कोई गाड़ी आती है तो उनके पीछे लोगों को भागना पड़ता है, ना वो सही तरीके से रुकती है करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है पे करना, और ये तो गलत है। एक तरफ तो आप टैक्स दे रहे हो, उसके बाद में यूजर चार्ज जो 1 तारीख से लागू हो जाएगा, तो क्या सरकार को पहले से इसके लिए लोगों को अवगत कराना चाहिए था या नहीं? करवाना चाहिए बिल्कुल। ऐसे कौन पे करेगा ये बताइए आप। सरकार ने ना किसी को कुछ बताया है, डायरेक्ट मन मर्जी कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। पहले ये भी आपको पता है, सिलेंडर भी महंगे कर लिए लोग बाग, इतनी परिस्थिति से गुजर चुके हैं। और आप मतलब आदमी को क्या तो जान से मार लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो गलत ही है। हर चीज का चार्ज कैसे पे कर सकता है आदमी, ये बताओ। जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है और 4,000 का तो ब्लैक से सिलेंडर भी लेगा, सारी चीजें हैं, तो पॉसिबल नहीं है सर। देखा कि यूजर्स चार्ज को लेकर के जो है कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, क्योंकि कचरे की गाड़ियां तो डोर टू डोर पहुंच नहीं रही है, साफ सफाई हो नहीं रही, उसके बाद में यूजर्स चार्ज को लेकर के जनता काफी नाराज दिखाई दे रही है।